नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज ही जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं फटाफट एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। आज ही सबसे पहले कमेंट कर दीजिए, फिर बढ़े आगे। चलिए आज ही प्रणाम बच्चों, प्रणाम सभी को प्रणाम। चलिए बड़े साहब आगे देखो, रिलेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट कल 40 तक अपन ने कर लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं 41 से। 41 से 50 तक देख लीजिए एक बार क्या फॉर्मेट। अब फ्लो बन ही गया होगा, सब तुल्य सम्मित अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी मेरे हिसाब से। फिर भी और देख लो आज, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है साहब, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आर। बोलो कैसे, ये भी रियल नंबर है, ये भी कैसा है बच्चों, रियल नंबर। ये भी आपका रियल नंबर है और ये भी आपका रियल नंबर है। रियल से रियल में रिलेशन किसका किससे, रियल का रियल से। ठीक है, और इसके रिलेशन का नाम बच्चों आर है। रिलेशन का नाम क्या है, आर। ठीक है, बढ़े भाई आगे। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी। क्या कह रहा है, ए रिलेटेड टू बी इफ ए माइनस बी का मोड लेस देन इक्वलेंट 1। ए माइनस बी का मोड लेस देन इक्वलेंट 1। ठीक है साहब, देन आर इज, तो बताइए आर क्या होगा। पहला रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली, एंटी सिमेट्रिक ओनली। आज ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, पहली बार नहीं है, पहले भी आ चुके हैं। पहला कंसेप्ट बात करें किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करें तो खुद का खुद से, मतलब ए का रिलेशन ए से। मीनिंग बताइए, तो ए माइनस ए का मोड क्या लेस देन इक्वलेंट 1 बनेगा। ए माइनस ए यानी 0, 0 का मोड 0, 0 लेस देन इक्वलेंट 1। क्या हमेशा ट्रू रहेगा, यस हमेशा ट्रू रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो सिमेट्रिक ओनली गड़बड़ है, ट्रांजिटिव ओनली गड़बड़ है, सिमेट्रिक ओनली गड़बड़, ओनली थोड़ी है, रिफ्लेक्सिव भी है। साथ में क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव भी है। बोलो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, पूरा फॉर्मेट। कंसेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। ए का रिलेशन अगर बी से है, मतलब मेरी जेब में आ गया ए माइनस बी का मोड लेस देन इक्वलेंट 1, ये है मेरी जेब में ऑलरेडी पड़ा है। तो बी का रिलेशन ए से, बी का रिलेशन ए से, यानी बी माइनस ए का मोड लेस देन इक्वलेंट 1। क्या इससे ये बनाया जा सकता है क्या, क्या इस वाली कंडीशन से, क्या इस वाली कंडीशन से ये बनाया जा सकता है क्या, यस। कैसे, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से मोड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं ये बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मैं बना पाऊंगा, अगर मैं बना पाऊंगा तो सही है। बोलो क्या आपका सिमेट्रिक भी सही। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो एंटी सिमेट्रिक गलत हो गया, सब का सही हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सब तुल्य तथा सम्मित। फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो, क्या कहानी क्लियर है, बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ट्रांजिटिव की लड़ाई है नहीं, ठीक है। बाकी अगर ट्रांजिटिव की लड़ाई है तो एक का बी से, यानी ए माइनस बी लेस देन इक्वलेंट 1, बी माइनस सी लेस देन इक्वलेंट 1, तो ए का रिलेशन सी से नहीं बनेगा, क्योंकि वो मोड कभी हटने वाला है नहीं और वो दोनों कभी मर्ज होने वाले हैं नहीं। ये दो चीजें चल जाएगी, रिफ्लेक्सिव चलेगा और आपका सिमेट्रिक चल जाएगा। आज ही कमेंट सबको करना है, फटाफट जितने भी साथीगण जुड़े हुए जल्दी जल्दी, जैसे क्वेश्चन खत्म होता है कमेंट जरूर कीजिए, फिर बढ़े आगे फटाफट फटाफट नेक्स्ट। हाँ जी साहब, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए गिवन है 1 2 3 4, ए गिवन है 1 2 3 4, ठीक है साहब। बी गिवन है ए बी, एफ इज ए मैपिंग सच दैट एफ ए टू बी, देन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, हाँ जी क्या बोला। यदि ए 1 2 3 4 है, बी ए बी है और एफ प्रतिचित्रण है
जबकि एफ ए टू बी चलता है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी लगा दो भाई, ये तो आप ही लगा दो आंसर, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, आप ही कर दो भाई, इसमें तो इस पे तो मैं क्या बताऊं। जल्दी से ऑप्शन दे दीजिए, जल्दी फटाफट, फिर बढ़े आगे। ए क्रॉस बी करना है, फंक्शन नहीं है, सी आएगा। वेरी गुड। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4। ये थोड़ी आएगा, ये थोड़ी आएगा, इनका तो कोई रूल्स रेगुलेशन नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा भाई, ये पूरा आएगा। ठीक है, ध्यान रखें, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पूरा फॉर्मेट कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स वाई इज ए रिलेशन विच इज एक्स स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ये कंडीशन है। क्या कहना चाहते हो? बोलो, इसका एलिमेंट को एक्स बोलते हैं, इसके एलिमेंट को वाई बोलते हैं, इसके एलिमेंट को एक्स बोलते हैं, इसके एलिमेंट को वाई बोलते हैं। एक्स का रिलेशन वाई से बने, एक्स का रिलेशन किससे बने? वाई से बने। उस समय एक्स स्क्वायर बराबर एक्स वाई आए, उस समय एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? एक्स वाई। पहला नाम ऑप्शन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तीनों में। तो पहला नाम एक्स का रिलेशन एक्स से, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर ये एक्स और ये भी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर। पहला नंबर स्टेटमेंट सही। अब ये एमसीक्यू है तो भाई रिफ्लेक्सिव से लगा। हाँ जी बच्चों, कमेंट करो एक बार, कहानी क्लियर है क्या? भाई एमसीक्यू है तो भाई अपन क्यों टाइम वेस्ट करें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए? क्योंकि अगर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी आंसर में आते हैं, अगर भी आंसर में आते हैं तो ध्यान रखें क्वेश्चन हटेगा। ऐसे नहीं नन ऑफ दिस का मतलब है तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से है रिफ्लेक्सिव है, तो डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव लगा दो, खत्म, बैटरी खत्म हो गया पूरा, रिफ्लेक्सिव सही एग्जैक्ट। ठीक है, ये आगे का टोटल टाइम पास है। अब ये क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया, आगे का टाइम पास कैसे? गुरुजी एक्स का रिलेशन वाई से, मीनिंग बताओ भाई, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स वाई। देन वाई का रिलेशन एक्स से चाहिए, वाई का रिलेशन एक्स से, मतलब बताओ कि वाई स्क्वायर बराबर वाई एक्स, ये मैटर। क्या इससे मैं ये बना सकता हूँ? मैटर ये है कि इससे मैं ये बना सकता हूँ क्या? अरे कहां से बनेगा गुरुजी, ये तो बनने का कोई चांस नहीं, इससे ये नहीं बन सकता, नहीं बनने की वजह से तो ये क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं। इसी तरीके से क्या काम बैठेगा? ट्रांजिटिव। कमेंट कर दो एक बार, क्लियर है क्या? थोड़े जो लेट जुड़ रहे थोड़े जल्दी जुड़िए बच्चों, जल्दी जल्दी बच्चों फटाफट, ये पूरी तरीके से क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसी तरीके से क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसी तरीके से सिमेट्रिक हो जाएगा, इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? ए बराबर एक्स, गिवन ए बराबर एक्स, एक्स इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। साहब एक काम करो, एक्स के बारे में बोला, ए में क्या आ जाएगा? ए में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स इज ए रूट ऑफ द, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1। ए में कितने आएंगे? 2 आएंगे, एक माइनस 1 आएगा, एक 1 आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है। बी के बारे में क्या बोला? बी क्या है बच्चों? इसको 0 पुट करने में कितनी वैल्यू आएगी? ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। एक्स बराबर कितना आएगा? 1। सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, कोई सेंस नहीं, एक ही लिखना पड़ेगा। बोलो बी में कितना आएगा? 1 आएगा। अब क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी कितना, ये ले आओ, ये ले लो क्वेश्चन। हाँ जी, यहां से आगे बढ़ा लो क्वेश्चन को। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी आएगा, ये गलत। ए यूनियन बी 5 आएगा, क्यों भाई नहीं आएगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए आएगा, बिल्कुल सही है। ए इंटरसेक्शन बी 5 गलत बात है, आंसर सी बिल्कुल। देख लो फटाफट जल्दी से, फिर बढ़े आगे। हाँ जी, ये सेट का हो गया। वैसे ये सारे मिक्स चलता रहता है, कभी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी से कमेंट कर दो, फिर बढ़े आगे नेक्स्ट फॉर्मेट।
कमेंट सब लोग कर दो, सब लोग कर दो, जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं सबको कमेंट करने हैं। हाँ जी, चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर। अगला फॉर्मेट देखिए, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस है। वैसे भी बच्चों रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए का टुकड़ा ही होता है। रिलेशन ए क्रॉस ए मतलब पूरे का गुणा, उनमें से एक टुकड़ा आर होता है। ध्यान रखिए भाई, इस लाइन का अपने लिए कोई महत्व नहीं। वेयर ए नॉट इक्वल एंड जीरो, ए नॉट इक्वल एंड जीरो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर, तो बताइए भाई आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। बोल दो भाई फटाफट, जल्दी से, खत्म है तो फॉर्मूला पूछ रहा है, जल्दी से आप लोग ही लगा दो भाई, एक जल्दी से। हाँ जी, क्या जाएगा? कुछ नहीं कह रहा है, ये डेफिनेशन पूछ रहा है। इक्विवेलेंस की क्या डेफिनेशन होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का सबसेट ही होता है भाई आर, तो रिलेशन जो होता है वो किसका आता है? ए क्रॉस ए का आता है। ध्यान रखियो भाई, हमेशा ए क्रॉस ए का बनेगा और ए क्रॉस ए है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए साहब बड़े आगे। हाँ जी, फटाफट रेस्पॉन्स सब देना है, सबको देना है, सबको देना है। ए में क्या, बी में क्या, सी में क्या? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये भाई क्रॉस के क्वेश्चन आ गए तो फॉर्मेट ध्यान रखें। ये अपना फेवरेट वाला क्वेश्चन है। देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यू आएगी, -3x -2x, यानी x बराबर 2 और x बराबर 3। ध्यान रखें, दोनों वैल्यू अपन जानते हैं। ए के अंदर दो वैल्यू आई, कितनी बच्चों? 2 और 3। बी के अंदर दो वैल्यू आई, 2 और 4। और सी के अंदर दो वैल्यू आई, 4 और 5। ठीक है साहब, 2 और 3, 2 और 4 और 4 और 5। बी इंटरसेक्शन सी करे, बी इंटरसेक्शन सी करे तो साहब कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसका क्रॉस ए से करे तो 2 4 3 4, 2 4 3 4। एक से करना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान रखना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। 2 4 कितना बनेगा? 2 4 और 3 4। कमेंट कर दो भाई, कहानी कंप्लीट। 2 4 और 3 4 क्लियर सर, ये आएगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2 4 3 4। जल्दी से फिर बढ़े आगे। हाँ जी, चलिए बढ़े चलो। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ ए 4 है भाई, नंबर ऑफ ए 4 है, नंबर ऑफ बी 3 है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी 24 है। कुछ नहीं करना, अलग अलग कर दो। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी बराबर 24। ये लो, कुछ नहीं करना, इनको अलग अलग कर दिया। ए दे रखा है 4, ये दे रखा है 3, ये निकालना है, ये निकालना है नंबर ऑफ सी बच्चों। नंबर ऑफ सी चाहिए, बराबर 24। 4 इंटू 3 12, 12 से 24 खत्म, 2। नंबर ऑफ सी कितना आएगा? 2 आएगा। कमेंट कर दो, कहानी क्लियर। सिंपल तरीके से खोल लीजिए। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, याद करो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? m इंटू एन। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होते हैं? अगर ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? 4 इंटू 3 12 एलिमेंट होते हैं। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी में 24 एलिमेंट है, तो ये इसमें कितने? 4, इसमें 3, नंबर ऑफ सी। डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ नहीं करना, फॉर्मेट पूरी तरीके से कंप्लीट। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। देखो क्या बोला। आज ए गिवन है एक्स वाई जेड, बी गिवन है एबीसीडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? ए टू बी कौन सा रिलेशन नहीं है? तो कोई छोटी मोटी बात होगी। इसमें रहने वाले एलिमेंट, इसमें रहने वाले एलिमेंट कौन है? एक्स वाई जेड, मतलब पहले नंबर पे ये आएंगे। और इसमें रहने वाले एलिमेंट, चलो छोटे इसी में कर लेते हैं। ये हो सकता है,
ये भी हो सकता है, ZA ZD हो सकता है भाई, ZB YB AD हो सकता है, और XC बच्चों इसमें क्या पूछा, नॉट ए रिलेशन पूछा, नॉट ए रिलेशन फ्रॉम A to B, तो XC चलेगा, YC YD चलेगा, ZA ZD चलेगा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। ZB यहां गड़बड़ होगी बच्चों, यहां गड़बड़ होगी, देखो ये वाले गड़बड़, ए का डी से, इसमें ए ही नहीं है, ये वाला सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और एक्स का सी से, ये भी गलत, कमेंट कर दो, डी आएगा। आज क्वेश्चन इजी बच गए, शुरुआत में क्वेश्चन अच्छे थे, पहले दिन क्वेश्चन लेवल वाले थे, डी नहीं चलेगा बिल्कुल। एलिमेंट देख लेना, पहले नंबर पे ये रिलेशन के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है क्या, तो नहीं है, ध्यान रखिए, फंक्शन के लिए होते रूल्स रेगुलेशन, रिलेशन के लिए नहीं होते। रिलेशन एमपीटी भी रह सकता है, पर हाँ उसके जो सेट होंगे वो क्या होंगे, नॉन एमपीटी होंगे, ध्यान रखिए। कल भी एक क्वेश्चन आया था वैसा, टेक्निकल क्वेश्चन था। आज ही चलिए बड़े बच्चों आगे, ये क्या कहना है, लेट ए रिलेशन आर द सेट नेचुरल नंबर बी डिफाइंड एज, रिलेशन आर के बारे में बोल रहा है, नेचुरल नंबर बोलो, नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है साहब, और ये भी नेचुरल नंबर, ये भी एन है और ये भी एन है, उनके बीच का रिलेशन का क्या नाम है, आर, रिलेशन का क्या नाम है साहब, आर, ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। लेट ए रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बी डिफाइंड एज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रिलेशन तो है, शर्त क्या है, शर्त यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y² बराबर 0। डरना नहीं है, कंडीशन जैसी भी आए सेन करना शुरू कीजिए, जैसी भी आए सेन कीजिए, जैसी भी आए, ठीक है। एक्स वाई कहां से बिलोंग करे, सिंपल सी बात है, इसका एलिमेंट कहां से होगा, एक्स से होगा, इसका एलिमेंट कहां से होगा, वाई से होगा, ये भी एन से, ये भी एन से। अब जुगाड़ नंबर फर्स्ट, एक्स का रिलेशन एक्स है, किसके लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो भाई कंडीशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x² प्लस 3x²। ध्यान से देखो, 1 2 3 कट जाएंगे तो क्या ये संतुष्ट करेगी, यस, मतलब हर एलिमेंट का हर एलिमेंट से रिलेशन है, हर एलिमेंट का हर एलिमेंट से रिलेशन है, एक्स का रिलेशन एक्स है, मतलब रिफ्लेक्सिव सही है, 100% तो नहीं, पर हाँ समतुल्य जो है वो अभी तक क्या है भाई, सही, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, अभी सारे वेट कर रहे हैं आप लोगों का कि आप डिसीजन लो पूरी तरीके से, फिर आगे बढ़ो। तो भाई ये कहानी, चलो इक्वेशन बड़ी लिखने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट बनाइए अपने और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलिए। तो भाई पहला जुगाड़ ये किसके लिए, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक के लिए, एक्स का वाई से है, मतलब कंडीशन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y² बराबर 0। ये बच्चों अपनी जेब में पड़ा है खर्चा करने के लिए, ये पड़ा है। अब बच्चों y का अगर x है, y का x है, y का x है, तो कंडीशन क्या बनेगी, तो भाई x जगह y यानी y² माइनस 4yx और प्लस 3x² बराबर 0। तो ध्यान रखें, इसको अपन कभी भी नहीं बना पाएंगे, इससे अपन इसको कभी नहीं बना पाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये वाली जो कहानी है ना, इस कहानी से ये बनाना ये मुमकिन नहीं, और अगर नहीं बना पाएंगे तो सिमेट्रिक का रास्ता रुक जाता है। जल्दी से एक बार कमेंट करो, कहानी क्लियर है क्या, क्या कहना चाह रहा हूं। जल्दी से फटाफट सारे साथीगण कमेंट कर दो, तो चलते आगे। कंप्लीट है, तो क्या हो गया भाई, रास्ता रुक गया, रास्ता रुक गया, बोलो ये हट गया और ये हट गया, तो बोलो क्या आ जाएगा आंसर, ये इसको भी ले गया, इसको भी ले गया और इसको भी ले गया, कौन सा सही है, रिफ्लेक्सिव सही, कौन सा सही है, रिफ्लेक्सिव सही है। क्या हुआ, कमेंट नहीं आए, फटाफट कमेंट कर दो जल्दी से, फिर बढ़े आगे।
रिफ्लेक्सिव। पहला पॉइंट सही है 100%, कोई दिक्कत चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट फॉर्मेट। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन। ठीक है भाई, आप बरोबर है, बोलो आर बी ए रिलेशन कहां से कहां, एक्स और वाई, एक्स और वाई, और एक्स और वाई कहां से लेना है, नेचुरल, ये भी नेचुरल और ये भी नेचुरल, इनके बीच में रिलेशन का नाम क्या, आर है साहब। आज आगे बढ़ाते हैं, क्या बताओ रिलेशन के लिए शर्त बताओ, एक्स का रिलेशन वाई से होगा, एक्स वाई एन से बिलोंग करेंगे, बोलो 2x + y = 41। इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा लास्ट क्वेश्चन तक कि हाँ कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है, 2x + y = 41। देन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव फॉर्मेट ये बनेगा। बात करें यहां पर कि अगर x का रिलेशन x है, x का रिलेशन x है, मतलब हर नेचुरल का हर नेचुरल से बनना चाहिए, एक का एक से, दो का दो से, तो एक का एक से बनेगा क्या, एक का एक से बनेगा क्या, तो नहीं बनेगा, क्योंकि x का x से बनेगा मतलब है 2x + x = 41, 3x = 41। बात इसकी x निकालना नहीं है, बात इसकी हर एक का हर एक से, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, उन सबको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आप एक एक्स की वैल्यू निकाल के ले आओगे, ला के रख लोगे, बोले रिफ्लेक्सिव, अरे नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बोला, हर एक का हर एक से होना चाहिए, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, क्या वो पॉसिबल है क्या, बोलो नहीं है, और नहीं है, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बोल जाओ भाई, क्या कहानी कंप्लीट। जल्दी से फटाफट फिर चलो आगे। हाँ जी चलिए बढ़े फिर आगे, बोलो और आगे बढ़ाते। आप चाहो तो यहाँ पर एक रिलेशन बढ़ा भी सकते हो, आर नाम का रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, कैसे, एक्स और वाई पुट करके, एक्स और वाई पुट करो और रिलेशन आपके पास आ जाए। देखो बना लेते एक बार, बना लेते पूरा रिलेशन, कैसे बनेगा, ठीक है, उसमें नहीं जाए तो ये रिलेशन बन सकता है, आर बराबर, सबसे पहले 1 लिखो, 1 लिखा तो 2, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो वाई कितना आएगा 39, यानी 2 का किससे होगा 39 से। अब सिमेट्री की जगह यहीं पर चेक हो जाती है, 2 का 39 से है तो 39 का किससे होगा 2 से, सॉरी कितना फुट गया, 1 फुट गया ना, 1 किया, 1 1 1 1 1 1 का 39 से है, 1 का 39 से है, 1 का 39 से है, दिमाग लगाओ, तो 39 का 1 से भी करोगे, 39 का 1 से, 39 का 1 से, ऐसे भी चेक हो जाता है। 39, अरे कहा गुरुजी कुछ नहीं होगा, ये तो है पर क्या ये आएगा, नहीं आएगा, इसलिए सब तो पहले गलत हो गया था, ये क्लियर है क्या, जल्दी से फटाफट फिर बढ़े आगे। 1 का 39 से, पर 39 का 1 से नहीं होगा, अंदर हो गई नहीं, ध्यान रखना, अंदर हो गई नहीं, क्यों यहां से जो आएगा वही आएगा। बढ़े आगे बच्चों, और लगाओ, और लगाओ, ज्यादा नहीं लगाने, एलिमेंट 2 लगाओ, तो 2 × 2 4, 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, 37, 2 का 37, थोड़ा दिमाग लगा दो, 3 का 3 × 2 6, 6 इधर जाएगा, बोलो 35 आएगा, दिमाग चल रहा होगा, 1 का 39 होगा, 2 का 37 होगा, 3 का 35 होगा, तो 4 का कितना हो जाएगा, बोलो 4 × 2 8, कितने कम हो रहे देखो, पहले 39, फिर 37, फिर 35, अब कितना आएगा 33। फिर बच्चों 5 का कितना आएगा, तो 5 का आ जाएगा बच्चों 31। ऐसे करके कहां तक चलेगा, तो अगर मैं 10 लगा दूं, 10 लगाऊं बच्चों, 10 तो 10 × 2 20, 10 का किससे आ जाएगा 21 से, और अगर मैं 15 लगाता हूं, 15 लगाता हूं बच्चों, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, अगर मैं 15 लगाऊं तो 15 × 2 30, 15 का किससे हो जाएगा 11 से, और अगर मैं 20 लगाता हूं, हाँ जी एंड सो, ध्यान रखे भाई, एंड सो 20 लगाऊं, कितना लगाऊं 20, तो 20 × 2 40, 40 इधर जाएगा, लास्ट ये बनेगा सर स्टैटिक्स और हाँ डलवा देंगे योगेश, डलवा देंगे, पीएनसी और स्टैटिक्स तीनों का डलवा देता हूं मैं, ठीक है ना,
स्टैटिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कल तक आपके तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन में डलवा दूंगा पीडीएफ सॉल्यूशन डलवाऊंगा, ध्यान रखना, पीडीएफ सॉल्यूशन डलवाऊंगा, पीडीएफ सॉल्यूशन डलवाऊंगा, ठीक है। हो जाएंगे, रीजनिंग टाइप है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। किस किस का डलवा देता हूं मैं? पीएनसी बन गए बच्चों, लगभग डलने वाले हैं, आपके कहने से काम चल रहा है, बस जबरदस्त काम चल रहा है। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, तीनों को डलवा रहा हूं मैं। एटमोस्ट लगभग लगभग काम खत्म हो गया इनका, इन तीनों के डल जाएंगे, ठीक है ना। आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा काम हो रहा है, धीरे 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 चल रहा है, ठीक है, पूरा बन जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन बताओ पहले तो, ये यहां तक कहानी क्लियर है क्या? इसके सारे बना लोगे तो दिख भी जाएगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं। अब 1 का 39 से है, कहीं कोई लिंक नहीं बैठेगा। क्वेश्चन तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन तो उसमें देख लेना, क्वेश्चन तो साथ में तो क्या होगा, सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। जैसे अदर्स सॉल्यूशन की पीडीएफ आती है ना, वैसे डलेगा। अदर सॉल्यूशन की पीडीएफ कैसे आती है, वो तो पहचान में आ ही जाता है ना। अदर सॉल्यूशन की पीडीएफ कैसे होती है वैसे ही आएगा पूरी तरीके से, बाकी अलग से कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, ये कंप्लीट है क्या बताओ? बोलो इसमें क्या नहीं आएगा? संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा, ध्यान रखें, संक्रामक भी नहीं होगा। ये वाला क्लियर है? पूरा बना लेना, अगर फिर भी दिक्कत आए तो इस पूरे को बना लेना, फिर देख लेना इसमें आंसर आएगा नन ऑफ दिस। क्लियर है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ये खत्म। कल नया टेस्ट स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ जी, एक तो इसकी पीडीएफ डलवानी है, इसकी पीडीएफ में डलवा रहा हूँ। ये गुरुजी वाला टॉपिक है बच्चों, मेरे टॉपिक तो मैं ले ही रहा हूँ, ये गुरुजी वाला टॉपिक है, इनकी पीडीएफ आएगी, ठीक है। पीडीएफ की सॉल्यूशन डलवाऊंगा मैं, इसको देख लेना आप अच्छी तरीके से। अच्छा, उसके अलावा कल अपन स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 11। टॉपिक का नाम बता दो, टेस्ट नंबर 11 के टॉपिक का नाम बताओ भाई, किसी ने दिया हो तो। टेस्ट नंबर 11 के टॉपिक का नाम बताओ। 12 सोल है, 13 सोल है, फिर शायद मेंसुरेशन वगैरह उनके मैंने डलवा दिए। ये वाला 11 से 20 थोड़ा जल्दी रफ्तार हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया टॉपिक है, कर लो। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, ये लो साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो ध्यान रखे। 2 टेस्ट पहले सोल्व करवा रखे, टेस्ट नंबर 12 सोल्व करवा रखा पहले, और टेस्ट नंबर 13 भी सोल्व करवा रखा है मेरे हिसाब से। एक तो किसका होगा, इक्वेशन का होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक इनवर्स का होगा। तो ये 2 तो करवा ही रखे, इसकी काफी डिमांड थी, ये भी करवा देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कल से स्टार्ट होगा साहब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल लगते हैं, हद से ज्यादा टेबल याद होनी चाहिए, क्वाड्रेंट याद होना चाहिए, पढ़ लेना एक बार, थ्योरी पढ़ लेना, फिर टेस्ट लगा देना, फिर उसके बाद आ जाना, ताकि टेस्ट को सॉल्यूशन भी देख लेंगे, ठीक है जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बाकी करते रहिए तैयारी, फिर आगे बढ़ते, ठीक है जी।